छोटा सा गांव पहाड़ों की गोद में बसा था, जहां धुंध सुबह की चाय की तरह धीरे धीरे उठती और शाम की धूप सुनहरी रेत पर सोने की तरह बिखर जाती। गांव के किनारे एक बूढ़ा बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं आसमान को छूती और जड़ें धरती में गहरी। लोग कहते थे कि इस पेड़ के नीचे जो भी बैठता है, उसकी दिल की बात पेड़ सुन लेता है। ईशा उसी गांव की एक नन्ही सी बच्ची थी। उसकी आंखें बरसात के बादल जैसी चमकती थी और हंसी में पूरे घर को उजाला मिल जाता था। ईशा का सबसे पसंदीदा काम था बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर कागज पर रंग बिरंगे चित्र बनाना। वह अक्सर पेड़ की जड़ों से बातें करती, जैसे वह कोई पुराना दोस्त हो। पेड़ जी, आज मैं तुम्हें एक नई कहानी सुनाऊंगी, वह मुस्कुराते हुए कहती। एक दिन ईशा के पिता ने बताया कि उन्हें शहर में काम करने जाना पड़ेगा, क्योंकि गांव में सूखे की मार से फसलें बर्बाद हो रही थी। ईशा का दिल भारी हो गया। वह नहीं चाहती थी कि उसका पिता उसे छोड़कर जाए। रात को वह बरगद के पेड़ के नीचे बैठी और रोने लगी। पेड़ की पत्तियों की सरसराहट ने उसे धीरे धीरे सांत्वना दी। तू अकेली नहीं है, ईशा, जैसे पेड़ ने कहा, मैं हमेशा यहाँ हूँ, तेरे साथ। ईशा ने अपने आंसू पोंछे और एक कागज का टुकड़ा निकाला। उसने पेड़ की जड़ पर एक छोटा सा दिल बनाया और उसमें लिखा, पिताजी, मैं आपको बहुत मिस करूंगी, लेकिन मैं समझती हूँ कि आपका जाना जरूरी है। मैं यहाँ पेड़ के साथ रहूंगी और आपके वापस आने का इंतजार करूंगी। वह कागज को पेड़ की जड़ में दबाकर घर की ओर चल पड़ी। समय बीतता गया। ईशा के पिता शहर में काम करते रहे, लेकिन उनका दिल हमेशा गांव की ठंडी हवा और बरगद की छाया में रहता था। ईशा रोज पेड़ के नीचे बैठती, अपनी कल्पना में पिता को देखती और उनके साथ बातें करती। वह पेड़ को अपने दिल की हर बात बताती, स्कूल की परीक्षाएं, पड़ोसी की झगड़े और कभी कभी अपने छोटे छोटे सपनों के बारे में। पेड़ की पत्तियों की सरसराहट उसके लिए एक संगीत बन गई, जो उसे सुकून देती। एक बरसात की शाम, जब बादल काली चादर की तरह छा गए थे, ईशा ने देखा कि पेड़ की एक बड़ी शाखा टूटकर गिर गई। उसका दिल धड़क उठा। वह तुरंत भागी और पेड़ के पास पहुंची। शाखा के नीचे एक छोटा सा पंछी फंसा हुआ था, जो घबराया हुआ चहक रहा था। ईशा ने धीरे धीरे शाखा को उठाया और पंछी को मुक्त किया। पंछी ने ईशा की आंखों में देखते हुए एक छोटी सी चहचहाहट की, जैसे धन्यवाद कह रहा हो। ईशा को अचानक एक गहरी समझ आई, जैसे पेड़ ने उसकी बातें सुनी, वैसे ही वह भी दूसरों की मदद करके खुशी पा सकती है। ईशा ने उस दिन तय किया कि वह अपने गांव के लोगों की मदद करेगी। उसने स्कूल में पढ़ाई में पीछे रहने वाले बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटा सा पुस्तकालय बना दिया। गांव के लोग धीरे धीरे उसके इस काम से जुड़ने लगे। हर शाम जब सूरज ढलता, ईशा पेड़ के नीचे बैठती, बच्चों को कहानियां सुनाती और पेड़ की पत्तियों की सरसराहट को संगीत में बदल देती। एक साल बाद ईशा के पिता वापस आए। उनका चेहरा थका हुआ था, पर आंखों में एक नई चमक थी। उन्होंने देखा कि गांव अब पहले से ज्यादा खुशहाल है। ईशा ने उनका स्वागत किया और उन्हें बरगद के पेड़ के नीचे ले गई। पिता ने पेड़ की जड़ पर रखे हुए कागज को देखा, जिसमें ईशा ने लिखा था, पिताजी, आप वापस आ गए, मैं बहुत खुश हूँ। पिता की आंखें आंसुओं से भर गईं। उन्होंने ईशा को गले लगाया और कहा, तूने इस गांव को फिर से जीवन दिया, जैसे इस पेड़ ने हमें हमेशा सहारा दिया। उस रात बरगद के पेड़ की पत्तियों ने और भी तेजी से सरसराया, जैसे उन्होंने भी इस मिलन का जश्न मनाया हो। ईशा ने पेड़ की जड़ में एक नया कागज दबाया, जिसमें लिखा था, धन्यवाद पेड़ जी, आप हमेशा मेरे साथ रहे। मैं अब समझ गई हूँ कि जुदाई का दर्द भी हमें और मजबूत बनाता है। समय फिर से चलने लगा। ईशा बड़ी हो गई, लेकिन वह रोज पेड़ के नीचे बैठना नहीं भूलती। वह अब अपने बच्चों को भी वही कहानियां सुनाती, वही संगीत सुनाती और वही आशा की किरण देती। गांव के लोग कहते थे कि बरगद का पेड़ अब सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि एक दिल है, जो हर दर्द को समझता है और हर खुशी को गुनगुनाता है। और इस तरह ईशा की कहानी गांव के हर कोने में गूंजने लगी, एक छोटी सी बच्ची की, जो अपने दिल की आवाज सुनकर दूसरों के दिलों को भी सुनना सीख गई। वह जानती थी कि जिंदगी में कितनी ही बार आंधियां आए, लेकिन जब तक बरगद की छाया और पत्तियों की सरसराहट है, तब तक आशा का दीपक हमेशा जलता रहेगा। ईशा की आंखों में अब भी वही चमक थी, जो बचपन में थी, एक ऐसी चमक जो कहती थी, मैं अकेली नहीं हूँ, मैं हमेशा जुड़ी हूँ, इस पेड़ की तरह, इस गांव की तरह और अपने सपनों की तरह।